In this question, we have to find out the current in 0.1 ohm resistor by using the Norton's theorem. तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये जिस रजिस्टर में करंट को फाइंड आउट करना है उस रेजिस्टेंस को आप काट कर बाहर निकाल दीजिए। ये रेजिस्टेंस 0.1 ओम ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, इसको आप काट कर बाहर कर दीजिए। अगर हम 0.1 ओम के रजिस्टर को यहाँ से काट कर बाहर कर दें तो ये सर्किट इस तरह से दिखाई देगा। अब इस सर्किट का हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट इस प्रकार से बनता है। करंट सोर्स और एक रजिस्टर, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ए बी के क्रॉस इस सर्किट का हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। चूंकि ए बी के क्रॉस बनाना है तो ए बी के क्रॉस हमने बनाया और ये सर्किट हमें मिल गया इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। इस सर्किट में हमें ये जो आई एन दिया हुआ है, आई एन का मतलब है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट और आर एन का मतलब है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। By using Norton's theorem, the circuit is converted in the current source form. एक करंट सोर्स को जब भी हम दिखाते हैं तो उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस को दिखाते हैं। जब भी हम किसी सर्किट पे नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो सर्किट एक करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी करंट सोर्स को दिखाया जाता है जनरल रिप्रेजेंटेशन में, करंट सोर्स के पैरेलल में ही रेजिस्टेंस को रखा जाता है। देखिए, ये जो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना होगा और ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए डीएक्टिवेट ऑल द सोर्सेस एंड फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। आई रिपीट, डीएक्टिवेट ऑल द सोर्सेस एंड फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट निकालने का क्या तरीका है। डू नॉट डीएक्टिवेट एनी सोर्स फ्रॉम दिस सर्किट, फ्रॉम द मेन सर्किट, एंड फाइंड आउट द करंट which is passing through A, B points by short circuiting these points A and B. नॉर्टन्स करंट को फाइंड आउट करना है तो A और B को आप शॉर्ट करिए, सर्किट को एज इट इज़ रहने दीजिए, किसी भी सोर्स को डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। A और B को शॉर्ट करने के बाद A और B से कितनी करंट पास कर रही है इसको फाइंड आउट करना है और वो फाइंड आउट करने से आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना होगा। सोर्सेस को डीएक्टिवेट करने का क्या मतलब है। अगर कहीं आपको करंट सोर्स दिया हुआ है, करंट सोर्स अगर दिया हुआ है तो करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट कर देंगे। ये जो करंट सोर्स है ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होना चाहिए। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, आई रिपीट, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ही ओपन सर्किट कर सकते हैं। अगर कहीं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे रखा है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो उसको आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये है सोर्स के डीएक्टिवेट करने का मतलब। जब जब मैं बोलूँगा सोर्स को डीएक्टिवेट करिए तो आपको इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देना है और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना है। देखिए, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए सर्किट के सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना है और ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बता दिया, इस करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट कर दीजिए। करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने का क्या मतलब है, इसको आप ओपन सर्किट कर दीजिए। ये है 0.5, यहाँ है 0.4, ये है बी। इस करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे, ये हो गया इस तरीके से 0.5 ओम, 0.4 ओम। देखिए, अगर मैं यहाँ पर ए और बी के बीच में अपने दिमाग में एक बैटरी एज्यूम करूँ
ये मेरी एक कल्पना है, मैं अपने दिमाग में एक बैटरी को एज्यूम करता हूँ। तो अगर ये बैटरी करंट को सप्लाई करती है तो इस ये जो पूरी पूरी करंट है जो जो बैटरी ने सप्लाई की हुई है, ये सारी की सारी करंट ऐसे पास कर जाएगी और इसका कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा। नो करंट विल पास थ्रू दिस पाथ, क्योंकि ये पाथ आगे से ब्रोकन है, ये सर्किट ओपन है, तो इस इधर से कोई भी करंट पास नहीं करेगी। ये देखिए, ये जो करंट या आ रही है इसका कोई पार्ट इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये रास्ता ब्रोकन है। ये सारी की सारी करंट ऐसे आ जाएगी। ये जो करंट यहाँ से आएगी इसका कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये रास्ता टूटा हुआ है, ब्रोकन पाथ है, ओपन सर्किट है। ये सारी की सारी करंट इधर निकल जाएगी, यानी ये सारी की सारी करंट ऐसे पास करती रहेगी। सर्किट में अगर कहीं कोई करंट पास नहीं करती है तो उस सर्किट को हमें डिलीट कर देना चाहिए, यानी ये वाला पार्ट आप डिलीट कर दीजिए। सर्किट को थोड़ा सा आप फिर से बनाइए। ये हो गया 0.5 ओम, ये है 0.4 ओम और सर्किट इस तरीके से दिखाई देगा क्योंकि इस पार्ट इधर और इधर वाले पार्ट में, यहाँ वाला जो पार्ट था ये वाला, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये वाला जो पार्ट था इसको डिलीट कर दिया, ये सर्किट बन गया। तो देखिए, ए और बी के क्रॉस अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ये दोनों सीरीज में है, 0.5 प्लस 0.4 एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 0.9 ओम। तो हमने पता लगा लिया, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.9 ओम। अब हमें फाइंड आउट करना है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट को फाइंड आउट जब भी हमें करना होगा जिस किसी भी सर्किट में, तो सर्किट को एज इट इज़ रखेंगे, किसी भी सोर्स को डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी को हम शॉर्ट कर देंगे और शॉर्ट करने के बाद ए और बी पॉइंट से पास करने वाली करंट को फाइंड आउट कर लेंगे और यही करंट नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट बोली जाती है। इसी करंट को हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट कहते हैं। देखिए, मैंने कह दिया, सर्किट को जरा मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ। ये 5 एम्पियर है, ए बी 0.4, 2 एम्पियर। ए और बी को शॉर्ट कर लीजिए और यहाँ से पास होने वाली ए और बी पॉइंट से पास करने वाली करंट को फाइंड आउट करिए। तो इस करंट को बोलेंगे नॉर्टन्स करंट। ये है 0.5 ओम, 0.4 ओम। अब ये ए और बी से पास होने वाली करंट को कैसे फाइंड आउट करें, जरा सा इसको देखिए। यहाँ मैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर ये 0 वोल्ट है, इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है यहाँ वाला, ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये 0 वोल्ट के पोटेंशियल पे है तो ये वाला पॉइंट भी 0 वोल्ट पे होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, बैटरी, करंट सोर्स कुछ भी नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होंगे। ये दोनों पॉइंट्स भी, ये वाला दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, लेकिन ये वाला और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट सोर्स है। जब भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होगा तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो इसको मैंने मान लिया, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है V। अगर ये इस पॉइंट का पोटेंशियल V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा और यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा। मैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ से करंट आ रही है 5 एम्पियर। यहाँ कितनी करंट जाएगी 0.5 ओम के रजिस्टर में, V माइनस 0/0.5। तो मैं इसको लिख देता हूँ, V/0.5 एम्पियर करंट ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। और A और B, A से B की तरफ कितनी करंट जाएगी अगर आप देखें तो 5 माइनस V/0.5 एम्पियर करंट इस तरह से जाएगी। यहाँ से आने वाली करंट कितनी है 2 एम्पियर। और अगर 0.4 ओम में किसी ने अगर आपसे पूछा करंट कितनी है तो आप क्या बता सकते हैं, V माइनस 0/0.4। सो द करंट विच इज पासिंग थ्रू 0.4 ओम रजिस्टर इज V/0.4। अगर इस पॉइंट पे मैं KCL लगाऊं तो आने वाली करंट इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे अगर मैं KCL लगाता हूँ तो KCL का कहना है द सम ऑफ द इनकमिंग करंट
इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। टोटल आने वाली करंट इक्वल्स टू टोटल जाने वाली करंट एट दिस नोड। इस नोड पे टोटल आने वाली करंट कितनी है, यहाँ से ये करंट आ रही है 5 माइनस वी अपॉन 0.5, ये करंट भी आ रही है। दिस इज टोटल आने वाली करंट इक्वल्स टू जाने वाली करंट। यहाँ से कितनी करंट जा रही है, v अपॉन 0.4। टोटल आने वाली करंट इक्वल्स टू टोटल जाने वाली करंट फ्रॉम द नोड। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आपको मिलेगी, ये पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा। दिस इज 1.56 वोल्ट। सो पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज 1.56 वोल्ट। देखिए ए और बी से पास करने वाली करंट कितनी है, 5 माइनस वी अपॉन 0.5। तो मैं नॉर्टन्स करंट लिख सकता हूँ 5 माइनस वी अपॉन 0.5, और 5 माइनस वी की वैल्यू है 1.56। 1.56 डिवाइड बाई 0.5, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और नॉर्टन्स करंट आपको मिल जाएगी 1.88 एम्पियर। यू कैन राइट दिस करंट 1.88 एम्पियर। और देखिए, जो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें पता करना है 0.1 ओम रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो होगी बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो मैंने क्या कहा था कि भाई जिस रजिस्टर में आपको करंट निकालनी है उसको पहले काट कर हटा दीजिए। तो काट कर हटाने पर ये सर्किट बना था और इस सर्किट का हमने नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाया। और जिस चीज़ को हमने काट कर बाहर निकाला था, 0.1 ओम रेजिस्टेंस को हमने काट कर बाहर निकाला था, जो कि ए और बी के बीच में था, इसको हम फिर से हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि हमारा मेन एम है 0.1 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो करेगी उसको फाइंड आउट करना है। मान लो करंट I1 फ्लो कर रही है। देखिए, दिस इज I1 करंट। तो मेन करंट, आपको करंट डिवीज़न रूल पता है, मेन करंट 1.88 एम्पियर है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, I1 में और I2 में। मुझे I1 फाइंड आउट करना है, तो I1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, I1 0.1 ओम रेजिस्टेंस में जा रही है, तो I1 को फाइंड आउट करने के लिए मेन करंट इंटू 0.1 ओम में मुझे करंट निकालना है I1, तो इसके बगल वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाई दोनों पैरेलल रेजिस्टेंसेस का सम कर देंगे। दोनों ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इसका सम यहाँ पे लिख देंगे, 1.88 इंटू 0.9 डिवाइड बाई 1, और इसको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 1.692 एम्पियर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमसे पूछा गया था कि नॉर्टन्स थ्योरम का यूज़ करके 0.1 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालना है। स्टेप नंबर 1, 0.1 ओम रेजिस्टेंस को, जिसमें भी आपको करंट निकालना था, उसको आप काट करके बाहर कर दीजिए। बाहर करने पर ये सर्किट बना था। इस सर्किट को नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में, नॉर्टन्स ये जो सर्किट है यहाँ पे ये वाला, इसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के बाद RN IN की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। RN और IN की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो एलिमेंट आपने सर्किट से बाहर काट कर निकाला था उसको आप यहाँ पे लगा दीजिए, करंट डिवीज़न रूल लगाइए और I1 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। और यहाँ पे ये सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। अगर किसी को करंट डिवीज़न रूल नहीं लगाना आता तो यहाँ पर वो सीख सकता है कि करंट डिवीज़न रूल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, मान लीजिए ये करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर और दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, 2 ओम और 8 ओम का। ये 10 एम्पियर करंट ऐसे आ रही है, इसको मैं बोलूँगा मेन करंट। ये जो 10 एम्पियर की करंट है दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, I1 में, I2 में। अगर मुझे I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मेन करंट इंटू, चूँकि मुझे 2 ओम में करंट फाइंड आउट करना है I1, तो इसके बगल वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाई दोनों रेजिस्टेंसेस का सम, तो 2 + 8। तो इसको सॉल्व करिए, 8 एम्पियर। अगर आपको I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो I2 इज़ द करंट विच इज़ फ्लोइंग इन 8 ओम रजिस्टर। सो द मेन, इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, मेन करंट। तो 8 ओम में मुझे यहाँ पे करंट निकालनी है I2,
तो 8 ओम के बगल वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाई दोनों का सम 2 + 8, इसकी वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। तो ये जो I1 की वैल्यू है 8 एम्पियर, ये है 2 एम्पियर। यही वाला जो कॉन्सेप्ट था अभी जस्ट मैंने इसी प्रॉब्लम में लगाया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और आपको फार्मूला रिमेंबर नहीं करना है, जो तरीका मैंने आपको बताया इसी तरीके को अप्लाई करना है। ओके।